ठीक है। तो जो घरों में वाईफाई लगता है ना, इसको ये लोग बोलते हैं कि राउटर है, लेकिन एक्चुअल में ये राउटर है नहीं। ये क्या है, एडीएसएल राउटर। ठीक है। और हम लोग जो राउटर पढ़ने वाले हैं वो रियल राउटर है। हम लोग जो राउटर पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा बहुत काम करता है राउटर का। ठीक है। मैं अभी जैसे हम लोग, पहली बात ना, कंपनीज में क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे ये रैक होता है, अभी देखो रैक खुल रहा है। ये रैक होता है, देख रहे हो, ये अलमारी जैसा। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर ना ये लोग अपना राउटर फिट करते हैं। ये जो डिवाइस है ना, ये राउटर स्विच ऐसे ऐसे फिट कर देते हैं, सर्वर राउटर स्विच सारा चीज़ पूरा सेटअप कर देते हैं, समझ रहे हो ना, इसके अंदर। और फिर यहाँ से सारा काम होता है, लेकिन ये कंपनीज के अंदर ये सिस्टम होता है। घर में क्या होता है, एक छोटा सा राउटर लगा देते हैं और बोलते हैं भैया आपके घर में राउटर लग गया, नेट चलाओ। ठीक है। तो हम जो राउटर पढ़ने वाले हैं वो देखो, मैं नेट से दिखा देता हूँ तुमको। सिस्को का राउटर पढ़ने वाले हैं। सिस्को जैसे मान लो 2600 सीरीज राउटर। इमेजेस में जाके देख सकते हो। ये देखो ऐसे राउटर होते हैं बॉक्स के शेप में, देख रहे हो, ये बॉक्स के शेप में। हाँ, स्लिम होते हैं। ये स्लिम क्यों है पता है, इस तरीके से क्यों है, ताकि ये रैक में फिट हो जाए। मैंने अभी रैक दिखाया ना तुमको, ये देखो रैक ना, इसके अंदर इनको प्लग करना, मतलब लगाना होता है। ऐसे लगा के नेट से कस देंगे, पूरा एक रैक बना देंगे। मूवी वगैरह में देखते भी तो, आंट मैन वगैरह ये सब मूवी नहीं है, इसमें कहते हैं पूरा सर्वर उड़ा दिया ना। वो क्या है, उनका पूरा एक नेटवर्क है, वहाँ पे पूरी डिवाइसेस लगी होती है, उसमें राउटर स्विच सर्वर फायरवॉल सारा का सारा चीज़ें डिवाइसेस लगी होती है, और पूरे रैक के अंदर। और रैक के अंदर क्यों लगी है, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से उसको, मतलब उसका देख रेख कर सके। हाँ, इसलिए लगी हैं। और हम लोग जो राउटर पढ़ने वाले हैं वो इस तरीके से, देखो इसमें करंट भी देते हैं, इसमें ऑन ऑफ बटन भी है, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। पूरा ये कंप्यूटर अभी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और जो घर में लगता है ना, ये मान लो देखो, जैसे मैं लिखता हूँ राउटर, ठीक है, अब देखना क्या होगा। ये कैसे राउटर दिखा रहा है, घर में ऐसे राउटर लगते हैं, एंटीना उंटीना, ये छोटे छोटे, देखो ये ऐसे। वो लोग बोलते हैं राउटर लग गया भैया आप नेट चलाओ। पर ये क्या है, बहुत लिमिटेड काम करेगा। जो राउटर का काम है ये तो करेगा, लेकिन बहुत कम, बस नेट दे देगा, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, बस और कुछ नहीं। एक दो पोर्ट भी होंगे। ये पता क्या करता है, ये थोड़ा बहुत राउटर का काम करता है, थोड़ा बहुत स्विच का काम करता है, थोड़ा बहुत एक्सेस पॉइंट का भी काम करता है। 3 चीज़ों का काम करता है ये। हाँ, ये वाईफाई, इसी को तो राउटर बोलते हैं, हाँ नॉर्मल, लेकिन ये राउटर है नहीं, इसको बोलते हैं एडीएसएल राउटर। समझ लो ये बच्चा राउटर है एकदम, रियल राउटर के आगे। अरे वहाँ से एक केबल आएगी, मतलब जिससे कनेक्शन ले रहे हो, जैसे बीएसएनएल से कनेक्शन ले रहे हो ना, वहाँ से वो, हाँ हाँ, तो वो लोग पहले से केबल पूरे शहर में बिछा रखे हैं, सब खंबे खंबे पे। ठीक है। तुमने गए वहाँ से कनेक्शन लिया, फॉर्म वॉर्म सब भरा, पैसा दिया, ठीक है। वहाँ से एक इंजीनियर आएगा, वो आपके घर में केबल लेके आएगा और एक डिवाइस, मतलब ये ऐसी डिवाइस लेके आएगा इसी टाइप में। ठीक है। फिर इसमें केबल लगा देगा, फिर ये इसमें वाईफाई है, एंटीना लगा ही है, फिर ये वाईफाई चालू हो जाएगा। ठीक है। और तुम अपने डिवाइस से, लैपटॉप से कनेक्ट होकर नेट चला सकते हो, बस यही काम है। नॉर्मल यूज़र यही करते हैं, समझ में आया। और कंपनीज के अंदर क्या होता है, कंपनीज के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, एक रैक लगाते हैं, रैक के अंदर सारा, मतलब स्विच राउटर फायरवॉल जितना भी डिवाइस है सब लगा के सिस्टमेटिक अपना एक लैपटॉप लेके आएंगे और यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे इनसे, और उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, सेटिंग सारी कर देंगे। मैं तुमको और बढ़िया से डायग्राम से समझाता हूँ। देखो जो एडीएसएल राउटर है ना, ये राउटर, इसके ऊपर तुम कुछ भी सेटिंग नहीं कर सकते हो। सेटिंग मतलब समझ रहे हो, कुछ भी एडवांस सेटिंग, मतलब नॉर्मली थोड़ी बहुत चीज़ें तुम इसके अंदर कर सकते हो, जैसे आईपी वगैरह चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। और इसमें हाँ पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। आईपी चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो तुम, मतलब ये सेटिंग कर सकते हो कि कौन इससे कनेक्ट हो कौन ना हो, मतलब ब्लॉक कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। और मतलब नॉर्मल कुछ चीज़ें इसमें लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो,
नॉर्मल यूज़र क्या करेगा, इससे ज़्यादा तो उसको डिमांड है भी नहीं, समझ में आया? और जो रियल राउटर है ना, रियल राउटर, ये रियल राउटर को देखो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में ऐसे, इसको R1 मतलब राउटर 1, ठीक है। एक और डायग्राम बनाना है तो इसको R2 ऐसे करते हैं, एक और डायग्राम बनाना है तो R3 इस तरीके से करते हैं, ठीक है। डायग्राम तो इस तरीके से बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है, ये बॉक्स के शेप में होता है ऐसे, जैसे मिठाई का डब्बा समझ लो, ठीक है, बॉक्स के शेप में होगा। और इसमें कई सारे पोर्ट होंगे, अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होंगे। पोर्ट मतलब समझते हो ना, ऑन ऑफ बटन होगी इसमें, ऑन ऑफ बटन होगी। हम्म ये क्या बन गया बॉक्स जैसे, एक सेकंड। हाँ, और इसमें भी क्या है, इसमें करंट देना पड़ता है, इसमें भी मतलब एक तुम्हारा जो बोर्ड होगा, तुम्हारा बोर्ड वहाँ से करंट आएगा और इसमें लगा दोगे, ठीक है। और फिर क्या है कि इंटरनेट, जहाँ से मान लो तुम इंटरनेट लिए हो, जैसे BSNL का है, ठीक है, ये ठीक है, फिर यहाँ से केबल आएगी, फिर वो इसमें लग जाएगी, समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या है ना कि ये राउटर तुम्हारा लग गया, उसके बाद तुम इस राउटर को एक स्विच से जोड़ दोगे, एक स्विच से, बड़ा सा स्विच मान लो, इसमें 20 पोर्ट 60 पोर्ट कई सारे पोर्ट होंगे, ठीक है, मान लो कई सारे पोर्ट हैं, ठीक है, ये पोर्ट है, और हर पोर्ट से एक एक कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। अब कुछ तुमको आइडिया लग रहा है? हाँ, मान लो ये इसका पोर्ट ख़त्म हो गया सारा, मान लो मेरे पास कितने, मेरी कंपनी में कितने डिवाइस है, मान लो 200 डिवाइस है, ठीक है, ठीक है, और इसमें पोर्ट कितने हैं, 60 पोर्ट है, तो कम पड़ जाएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे ना, 59 पोर्ट से तो कंप्यूटर जोड़ लेंगे अपना अपना, ठीक है, अंतिम वाला एक पोर्ट छोड़ देंगे, इससे क्या करेंगे, एक और स्विच जोड़ लेंगे, समझ में आया? फिर क्या ना, इसी स्विच से एक और स्विच जोड़ लेंगे, मतलब ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक और जोड़ लेंगे, ठीक है। और इसमें कई सारे पोर्ट्स रहेंगे अपने, इसमें भी पोर्ट्स रहेंगे, जितने पोर्ट्स रहेंगे उतने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे, या फिर एक और चीज़ हो सकती है, इस तरीके से मान लो नहीं है मेरा, मैं एक बड़ा सा राउटर स्विच ले लूँगा जिसमें कई सारे पोर्ट रहेंगे, कितने पोर्ट्स, मतलब डिपेंड करता है कि मतलब कितना पैसा दे रहे हो, जैसे मोबाइल नहीं खरीदते हो तो कम पैसा दोगे, मान लो 10,000 की मोबाइल ले रहे हो तो कम फीचर मिलेंगे, 20,000 की लोगे तो और ज़्यादा फीचर मिलेंगे, 1 लाख की लोगे तो और ज़्यादा। उसी तरह राउटर स्विचेस भी आते हैं, मैं बड़ा सा स्विच ले लूँगा, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। इसमें कई सारे पोर्ट होंगे, कितने पोर्ट, 500 पोर्ट तक हो सकते हैं, 1000 पोर्ट्स तक हो सकते हैं, 200 पोर्ट, जितने तुम्हारी ज़रूरत रहे, ठीक है, कई सारे पोर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इनसे जितना मन उतना कंप्यूटर जोड़ो, जितने पोर्ट्स रहेंगे इनके पास, समझ में आ रहा है? या इस तरीके से कर सकता हूँ, समझ में आया? टोपोलॉजी वाला वीडियो मेरा देखा था तुमने? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? अपना ऑडियो ऑन करो, ऑडियो। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम लोग ना राउटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राउटर काम क्या करता है। एक राउटर, और यार ये शेप बनाता हूँ कुछ और बन कुछ और जाता है, और एक स्विच, ऑलमोस्ट दोनों डिवाइस देखने में एक ही जैसी है, जैसे जैसे ये राउटर दिख रहा है ना, ये राउटर, इसी तरीके से अगर मैं स्विच कर डालूँ, सिस्को स्विच 60 पोर्ट, तो देखो ना, अभी ऐसे स्विचेस होते हैं, देखो राउटर भी ऐसा है, स्विच भी ऐसा है ना, ऑलमोस्ट देखने में एक जैसे है, लेकिन स्विच में क्या कई सारे पोर्ट्स हैं, देख लो ना, है कि नहीं, देख रहे हो, कई सारे पोर्ट। और राउटर में क्या है, पोर्ट्स थोड़ा कम होते हैं,
ये डिपेंड करता है राउटर टू राउटर भी, लेकिन नॉर्मली देखो राउटर में कितने पोर्ट होते हैं, ये देख लो तुम, सामने ही है राउटर, 2600 का है। ये देखो, ये यहाँ पर नेटवर्क कार्ड लगाने के लिए है कि मतलब तुम चाह पोर्ट कम पड़ रहे तो और पोर्ट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो दो ही पोर्ट है ना, दो दो पोर्ट, चार ही पोर्ट है लगभग इस वक्त, तो चार ही पोर्ट है ना। और इसमें देखो कितने पोर्ट है, 60 पोर्ट है। और जितने तुम चाहोगे उतने पोर्ट्स के तुमको मिल जाएंगे राउटर। वही मोबाइल वाला केस है, ज़्यादा पैसा दोगे तो और बढ़िया। देखो ये एक और स्विच है, या ये देखो ये ऐसे स्विच है, ठीक है। एनिमेशन से दिखाऊं क्या कोई तुमको? ये कहाँ गया, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, इसमें स्विच ने जितने सिस्को बनाए सारे देख सकते हो इसमें, राउटर स्विचेस जितने भी हैं। ये सॉफ्टवेयर है, बड़ा काम का सॉफ्टवेयर है। इसमें 10,000 से लेके 10 करोड़ तक के राउटर स्विचेस सब तुम देख सकते हो। किसी इंस्टीट्यूट किसी कोचिंग में इतने स्विचेस नहीं देख पाओगे। और रियल स्विच मतलब जितने बढ़िया से तुम देख सकते हो ना रियल स्विच को, उससे भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, एकदम 3D में जूम कर करके। देखो ये सीरीज है कई सारे राउटर की, आगे हम लोग पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। जैसे ये है, ये देख रहे हो, ये राउटर है। ये देखो इसमें थोड़ा कुछ पोर्ट ज़्यादा ही है, समझ में आ रहा है? इनको पूरा तुम, इसमें फ़ैन वगैरह सब चीज़ है। ये देखो फ़ैन लगे हैं 2 ठो ठंडा करने के लिए, ठीक है। क्लिक करके तुम पढ़ भी सकते हो इसमें, ये पावर सप्लाई है। अगर मैं और दिखाता हूँ तुमको, कुछ ऐसे भी राउटर होते हैं ना, मैंने बताया डिपेंड करता है कि कैसा तुम्हारा वो है। लेकिन ये राउटर तुम नॉर्मली कहीं किसी ऑफिस वगैरह में नहीं देख पाओगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जियो वगैरह, उनके पास ये सब राउटर्स होते हैं। पोर्ट ही पोर्ट है, कई सारे पोर्ट्स हैं इनके पास, पूरा एक अलमारी जैसा दिख रहा है ना, कई कई करोड़ों के आते हैं। अभी मैंने भी ये सारे स्विचेस राउटर ये इस टाइप के नहीं देखे हैं रियल में, क्योंकि इतने महंगे महंगे कोई रखता ही नहीं है। देखो ASR है और बड़ी बड़ी कंपनियों में लगते हैं। अब तुम सोचो, जियो तुमको नेट दे रही है, जियो कंपनी तुमको नेट दे रही है, सोचो राउटर का इतने सारे लगा रखी है, तो उसके पास कैसे राउटर होंगे? उसके पास ऐसे ही राउटर होते हैं, ऐसे जैसे ये है। कई सारे फ़ैन है, कई, क्योंकि चलता है ना, कई कई घंटे चलता है ये, तो ठंडे होने के लिए फ़ैन देखो कितने लग रखे हैं। बहुत सारा पावर भी कंज्यूम करता है ये सब कार्ड्स हैं, पोर्ट्स हैं इसके अंदर कई सारे। सोचो पकड़ने के लिए देखो यहाँ पर बना रखा है हैंडल ना, एक इंजीनियर इधर से पकड़ेगा एक इधर से पकड़ेगा, तब उठा के ले जाएंगे, भारी भी होते हैं सब। और ये नॉर्मली क्या है, इसको तो तुम आराम से उठा सकते हो ऐसे राउटर को, समझ में आ रहा है ना? अगर मैं स्विच दिखाता हूँ तुमको, बैक करता हूँ थोड़ा, स्विचेस ये देखो कई सारे नेक्स्ट कैटलिस्ट स्विचेस, इसी पे ज़्यादातर लोग काम करते हैं। ये देखो ये स्विचेस हैं। अच्छा, स्विच और राउटर को अगर पहचानना है, दोनों देखो बॉक्स के शेप में, दोनों फॉर्म फैक्टर में मतलब एक ही जैसे है, जितना बड़ा वो उतना बड़ा वो भी है, ठीक है। तो अगर स्विच को अगर आइडेंटिफाई करना है ना, तो इस पर देखो क्या लिखा है, कैटलिस्ट। स्विचेस पे हमेशा कैटलिस्ट लिखा होता है, ये कुछ कैटलिस्ट ज़्यादातर जितने भी स्विचेस तुम देखोगे उस पर कैटलिस्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो इस, हाँ, ये डिफरेंस मैं अभी आगे बताऊंगा। देखो स्विचेस का काम क्या होता है ना, मैं थोड़ा डायग्राम बना के बता देता हूँ। राउटर का काम होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। राउटर है ना, मान लो इस राउटर का काम क्या है, नॉर्मली अगर समझ रहे हो, ये मेरा एक ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस है, ठीक है, और ये मेरा एक और ऑफिस है, ठीक है। यहाँ मेरा दूसरा नेटवर्क चल रहा है, यहाँ मेरा दूसरा नेटवर्क चल रहा है, तो दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम क्या करेगा, राउटर करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा यहाँ नेटवर्क चल रहा है, उस पर IP एड्रेस चल रहा है 10.0.0.
ये नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। और इधर क्या नेटवर्क चल रहा है, आईपी एड्रेस समझ में आएगा तुमको, ठीक है। ये मतलब समझ लो 2 डिफरेंट नेटवर्क है, एक मुंबई में एक दिल्ली में है। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, लेकिन समझ सकते हो एग्जांपल से कि 2 डिफरेंट नेटवर्क है मेरा, दोनों पर अलग आईपी एड्रेस चल रहा है। यहाँ पे ये आईपी चल रहा है, यहाँ पे ये आईपी चल रहा है। यहाँ पे क्या, ये राउटर मेरा एक स्विच से जुड़ गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक स्विच से जुड़ गया है, ठीक है। अब ये स्विचेस जो है कई सारे कंप्यूटर से जुड़ जाएंगे, समझ में आ रहा है। ये राउटर का काम है, मतलब 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ देना, ताकि यहाँ से जब मैं डेटा भेजूंगा ना यहाँ से, तो वो इस स्विच के पास जाएगा, फिर ये स्विच इस राउटर को भेजेगा, फिर ये राउटर इस स्विच को भेजेगा, फिर ये स्विच इस कंप्यूटर को भेज देगा, समझ में आया। और स्विच का मेन काम क्या है, ये तो राउटर का काम है। स्विच का काम होता है एक ही नेटवर्क में कई सारे डिवाइसेस को जोड़ देना। जैसे मेरा ये एक ऑफिस है, ठीक है, ये सिंगल ऑफिस है मेरा, मैं मुंबई में बैठा हूँ, मेरा एक ऑफिस है। एक सेकेंड, ठीक है, ये मैं मुंबई में बैठा हूँ और ये मेरा ऑफिस है, ठीक है। अब इस ऑफिस में क्या है कि एक मेरा एक स्विच लगा है। अब स्विच का काम क्या होता है, एक ही नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कराता है। 500 डिवाइस है मान लो मेरी, 500 डिवाइसेस को कनेक्ट करा देता है, मान लो ये, ठीक है। फिर ये अगर डेटा भेजेगा ना, तो ये इसके पास चला जाएगा, ये भेजेगा इसके पास चला जाएगा, ये भेजेगा इसके पास, ये भेजेगा इसके पास, ठीक है। मतलब एक जो नेटवर्क में हमारा ट्रैफिक है, जो डेटा है, वो एक ही नेटवर्क के अंदर घूम रहा है, ठीक है। और राउटर का काम क्या होता है कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ देता है, ठीक है। यहाँ वाला नेटवर्क यहाँ वाले नेटवर्क से बात कर सकता है, ये स्विच नहीं काम ये कर सकता है। स्विच का काम क्या होता है, एक सिंगल नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस को जोड़ना, ठीक है। समझ में आया कि बाउंस हो गया। हेलो ब्रिजेश, हेलो। हाँ एक ही, हाँ हाँ तुमने सही बोला। जैसे राउटर क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि राउटर जो होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यहाँ वाला मेरा एक नेटवर्क है बड़ा सा, ठीक है, यहाँ वाला नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, टोपोलॉजी और इंजीनियर के ऊपर डिपेंड है वो कैसा करता है। मेन काम तो इसका यही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हो सकता है तुम अपने एक ही नेटवर्क के अंदर राउटर स्विच दोनों लगा रखे हो, ठीक है। ये मेरा राउटर है, ये मेरा एक स्विच है, ठीक है, और ये मेरी डिवाइसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है, ये इससे कनेक्टेड है, ये बाकी सबसे कनेक्टेड है, फिर ये राउटर किसी और राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर यहाँ पर भी कंपनी है, फिर वहाँ पर भी राउटर अंदर लगा है राउटर, ठीक है। और फिर ये स्विच लगा है, फिर ये डिवाइसेस से कनेक्टेड है, समझ में आ गया। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, अगर कोई पूछेगा राउटर और स्विच में डिफरेंस क्या है, तो बोल दोगे कि राउटर होता है ना, ये 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और स्विच क्या करता है, एक ही नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, क्लियर। और घर में जो राउटर लगता है वो कौन सा राउटर होता है, वो एडीएसएल राउटर होता है, ठीक है। ये छोटा सा राउटर होता है, थोड़ा बहुत राउटर का काम करता है, थोड़ा सा स्विच का काम करता है, और एक्सेस पॉइंट का सबसे ज़्यादा काम करता है। समझ में आ गया। एक्सेस पॉइंट क्या चीज़ है, एक्सेस पॉइंट ना समझ लो एक वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई है। मतलब कई सारे मतलब मेरे यूज़र हैं जो मोबाइल से नेट चला रहे हैं, कुछ लैपटॉप से चला रहे हैं, ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स चला रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं वायर से ना कनेक्ट हूँ, मतलब कोई बाथरूम में, नेट नेट का एक्सेस करना, समझ में आ रहा है। डाटा भी एक्सेस कर सकते हो बिना नेट के, वो कंपनी के अंदर चलेगा, ठीक है। नेट से नहीं जुड़ पाओगे तुम, नेट से जुड़ना है तो फिर तुमको मतलब कोई कनेक्शन लेना पड़ेगा बीएसएनएल और इन सब कंपनी से। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। हेलो ब्रिजेश, मेरी आवाज़ आ रही है। अपना वो ऑन करो, माइक ऑन करो। हेलो हेलो
यस आई कैन हियर यू। तो आपको समझ में आया ब्रिजेश बाबू? ओके ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करूँ, मैं डेफिनेशन लिखा भी देता हूँ तुमको, नहीं तो ये देखो, राउटर इज ए डिवाइस which connect to different network। ठीक है, switch is a device which connect multiple devices in a same network। डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। इसके अलावा जो राउटर होता है ना, इसमें पोर्ट्स कम होते हैं। ठीक है, राउटर हैव लेस पोर्ट एज कंपेयर टू स्विच। ये भी मैंने दिखा दिया प्रैक्टिकली, मतलब तुमको देखे थे ना, वहाँ पे पोर्ट्स कम थे। और स्विच क्या होता है? स्विच हैव मोर ports as compared to router। हाँ, इसमें सिंगल नेटवर्क, इन्हें सेम नेटवर्क या इन्हें सिंगल नेटवर्क। ठीक है, देखो स्विच का मतलब क्या होता है? स्विच का मतलब क्या होता है? शिफ्ट कर देना ना। नहीं बोलते हैं कि इसको स्विच करो यार, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा लो। हाँ, तो स्विच का मतलब ही यही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना। मान लो जैसे ये मेरा एक मतलब कंप्यूटर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेरा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, इस डेटा को मैं चाहता हूँ स्विच करा दूँ, मतलब कहीं और भेज दूँ। ठीक है, तो क्या है कि ये डेटा उठ के यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये स्विचिंग हो रही है ना, एक जगह से उठ के दूसरे जगह जा रही है। तो ये स्विचिंग वाला काम क्या करता है? स्विच। स्विच इसका नाम ही स्विच है। ठीक है, ये डेटा को इधर से उधर पहुंचा देता है। राउटर भी सेम करता है, सेम काम, लेकिन राउटर मेन काम क्या है कि एक नेटवर्क से डेटा उठा के दूसरे नेटवर्क में पटक देता है। ठीक है, और स्विच क्या कर रहा है? एक सिंगल ही नेटवर्क में अपना डेटा को इधर से उधर उधर कर रहा है। समझ में आया? और डेफिनेशन भी मैंने लिखा दी। ठीक है, दूसरा एक डिफरेंस और होता है राउटर पे, कि राउटर में एक ऑन ऑफ बटन होती है। राउटर हैव ऑन ऑफ बटन। ठीक है, और स्विच में क्या होती है? स्विच में ऑन ऑफ बटन नहीं होती है। स्विच डू नॉट हैव ऑन ऑफ बटन। ठीक है, और स्विच पे ना लिखा भी होता है। स्विच पे क्या लिखा होता है? मतलब सभी पे नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम स्विचेस पे यही होता है। स्विच पे लिखा होता है, स्विच जैसे सिस्को की मैं बात कर रहा हूँ तो उस पर लिखा होगा ना कैटलिस्ट स्विचेस, उस पर लिखा होगा कैटलिस्ट, ये शब्द लिखा होगा। इससे देख के तुम पहचान जाओगे कि ये स्विच है। और इस पर पोर्ट भी ज़्यादा होगा तब उससे भी पहचान जाओगे कि ये स्विच है। इसमें ऑन ऑफ बटन भी नहीं होगी तब इससे भी देख के पहचान जाओगे कि ये स्विच है। राउटर पे क्या है? राउटर पे ये कैटलिस्ट शब्द नहीं लिखा है, इस पर ऑन ऑफ बटन, इससे पोर्ट भी कम है, तो देख के तुम समझ जाओगे। समझ में आया? और घर में कौन सा राउटर लगता है? एडीएसएल। एडीएसएल एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये राउटर लगता है। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही सब समझ में आने लग जाएगा। अभी तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, अभी पूरा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, राउटर और स्विच में डिफरेंस बता दिया, और घर में जो राउटर स्विच लगता है उसमें डिफरेंस बता दिया। ठीक है,
वैसे कई सारे कंपनी जो राउटर बनाती है जो घर में लगाने आती हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमको लिख देता हूँ, जैसे मान लो डी लिंक है एक कंपनी, सुने होगे डी लिंक, ठीक है, या टीपी लिंक है एक ठो, नहीं सुना है ये नहीं सुना हो तो बीएसएनएल तो सुना ही होगा, एयरटेल, ठीक है, हाँ बीएसएनएल। यार बीएसएनएल सरकारी कंपनी है यार, ये इसका काम इतना खराब है कि बताओ बच्चे इसका नाम ही नहीं सुन पा रहे हैं। सरकारी कंपनी है। हाँ, यही कंपनी है जैसे आईएसपी कंपनी, नेट देने का काम करती है ये, घर में आके वाईफाई लगा देगी और नेट चलाओ, कंपनी में वाईफाई लगा देगी, नेट चलाओ। नहीं नहीं नहीं, ये लोग क्या करती है ना, ये लोग अपना एक वायर दे देती हैं, बेसिकली एक वायर दे देंगी, इनके कंपनी से एक वायर आएगा, ठीक है, वो ये अपना राउटर भी दे देंगी, लेकिन तुम चाहो तो इनका राउटर मत लो, अपना सिस्को का राउटर खरीद लो, ठीक है, सिस्को का मैंने राउटर खरीद लिया, ठीक है। अब इनका वायर मेरे सिस्को राउटर में लग गया, ठीक है। अब मैंने इसको कई सारी सेटिंग कर दी, एडवांस सेटिंग वगैरह सब कर दी, ठीक है। इस राउटर को मैंने एक स्विच से जोड़ दिया, ठीक है। अब इस स्विच को मैंने अपने कई सारे कंप्यूटर से जोड़ दिया, पूरा कंपनी का नेटवर्क चल रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ से ऑफिस का सारा काम चल रहा है, यहाँ से जो बंदा डेटा भेजेगा, मतलब दिल्ली ऑफिस है, ठीक है, मुंबई ऑफिस में पहुँच जाएगा, समझ में। बाकी इस राउटर पे जितना भी चीज़ें तुम पढ़ोगे, जितना भी चीज़ें इस राउटर पे पढ़ोगे उसको बोलते हैं राउटिंग, जितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। और स्विच पे जितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना उसको बोलते हैं स्विचिंग। देखो जो राउटर है ना, इस पे हम जितना भी टेक्नोलॉजी, देखो यार मैं डायग्राम बोला, हाँ ये देखो, जितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे उसको बोलते हैं राउटिंग, और स्विच पे जितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे उसको बोलते हैं स्विचिंग, ठीक। इसके अलावा इसीलिए हम लोग जो कोर्स पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, मतलब आपको राउटर के बारे में पढ़ाएंगे, स्विच के बारे में पढ़ाएंगे। पहले ना इसमें कई सारे फील्ड्स होती थी सीसीएनए के अंदर, तुम राउटिंग पढ़ लो, स्विचिंग पढ़ लो, सिक्योरिटी पढ़ लो, डेटा सेंटर पढ़ लो, वायरलेस पढ़ लो, कई सारी फील्ड्स होती थी, मगर वो सारी फील्ड्स ख़त्म कर दी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीसीएनए है, सिर्फ और सिर्फ सीसीएनए है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो राउटिंग भी है इसके अंदर, ठीक है, एक तो अपना स्विचिंग भी है, मतलब राउटर भी पढ़ना है, स्विच भी पढ़ना है, ठीक है, और तीसरा एक है सिक्योरिटी भी है। इसके अंदर एक और डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं फायरवॉल, यानी तीन डिवाइसेस को आपको पढ़ना है, एक राउटर, एक स्विच और सिक्योरिटी, तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ के एक हमारा लेटेस्ट सीसीएनए है, ये एग्ज़ाम है, ठीक है। इसी चीज़ की हम लोग तैयारी करने वाले हैं सीसीएनए की। इसका एग्ज़ाम होता है, अरे ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, सभी देशों में इसका सर्टिफिकेट, मतलब बस आप बोल दो कि आप सीसीएनए सर्टिफाइड हो तो बंदा समझ जाएगा कि आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है। सबसे ज़्यादा अगर जैसे नहीं होता है कि मतलब एक स्टैंडर्ड जो मानते हैं, मतलब सीसीएनए टाइप का कई सारे एग्ज़ाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड जो माना गया है प्रोफेशनल, वो सीसीएनए को माना गया है, और सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसी सर्टिफिकेट की है। मान लो अगर आपने सीसीएनए कर लिया ना तो इसका एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले तो तुमको सीसीएनए की किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ पे तुमको राउटर स्विचेस सारे, मतलब वहाँ पे फिजिकल डिवाइसेस रखे होंगे, तो तुम उसको फिजिकल डिवाइसेस देख सकते हो, फिर इसकी स्टडी होगी, मिनिमम 2 से 3 महीने तक की स्टडी होती है, 2 से 3 महीने में आदमी नॉर्मली समझ जाता है सीसीएनए क्या है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम सेंटर होता है कई सारे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अलग अलग शहरों में इसका सेंटर होता है, ठीक है। उस पहले बात जब तुम ये पढ़ाई कर लोगे ना तो नेट पे जाओगे, एक वेबसाइट होती है पियर्सन बोलते हैं, ठीक है, उस पर रजिस्टर करोगे तुम, रजिस्टर करने के बाद ना उसमें ऑप्शन देगा कि तुम कहाँ किस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हो, जैसे तुमने दिल्ली दे दिया, ठीक है। दिल्ली में कई सारे इसके सेंटर होंगे, अलग अलग सेंटर होंगे, ठीक है। जो सेंटर में तुमको लगे ये पास में अच्छा है,
वहाँ पर यहाँ पे भर दो फॉर्म के अंदर, इसके अंदर टिक कर दो। उसके बाद वहाँ पर सेंटर चला जाएगा, फिर उस एग्ज़ाम दो, फिर तुम्हारे घर पे मतलब ऑनलाइन ही तुमको मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, उसको प्रिंट आउट करके तुम मतलब ले सकते हो। पहले तो घर पे आता था। और इसका एग्ज़ाम मैं बता देता हूँ कितना है। अभी लेटेस्ट तो मेरे को याद नहीं है, मान के चलो तब भी तुम्हारा 20,000 के मतलब आसपास का एग्ज़ाम है, मतलब इसका फॉर्म है। और अगर तुम CCNA कर लेते हो तो तुम्हारा समझ लो 30-40 हज़ार रुपये आराम से तुम्हारी सैलरी इतना तक तो आ ही जाती है स्टार्टिंग में महीने की। मतलब तुमने CCNA कर लिया है तो 30 से 40 हज़ार रुपया तुमको मिल सकता है मैक्सिमम, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, और ये डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, कंपनी तुमको कितना पे कर सकती है। लेकिन तुम मान लो कि तुम्हारा 20,000 रुपया इतना तो तुम पा ही जाओगे, ठीक ठाक कंपनी है किसी भी कंपनी में अगर CCNA कर लेते हो तो। ठीक है। नहीं तो तुमको क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, तुम सिर्फ पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम दो ही मत इसका। ठीक है, डायरेक्ट कंपनी में जाओ, डायरेक्ट इंटरव्यू दो। ठीक है, कंपनी भी जानती हैं, ये सारी चीज़ें समझती हैं। उनको क्या, उनको काम करवाने से मतलब है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट रहता है ना तो एक मतलब प्रमाण हो जाता है कि हाँ भैया तुम सर्टिफाइड हो, तुम जानकार हो, एक्सपर्ट हो इस चीज़ के। ठीक है, लेकिन तुम बिना सर्टिफिकेट के भी कंपनी में जा सकते हो। जाओ इंटरव्यू दो, उनको तो काम करवाने से मतलब है। स्टार्टिंग में तुमको दे देंगे वो लोग 20,000 रुपया सैलरी। हाँ हाँ, ये डिपेंड करता है नॉलेज कितनी है और किस कंपनी में गए हो एग्जाम मतलब वो इंटरव्यू के लिए। अरे ऐसे ऐसे भी बंदे हैं जो 60-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं CCNA करके, लेकिन ऐसे बंदे कम हैं। ऐसे भी बंदे हैं। देखो 3 टाइप के इसमें एग्ज़ाम होता है। एक तो होता है CCNA एक एग्ज़ाम होता है, एक होता है CCNP और एक होता है CCIE। CCNA कर लिए 20,000 मान लो, इतनी सैलरी तो स्टैंडर्ड है ही ये। ठीक है, ये कर लिए तो समझ लो 50,000 सैलरी इतनी मिलती है, स्टैंडर्ड है ये कर लिए तो 10 लाख रुपये महीना। हाँ, 10 लाख महीना। मैं 2 चीज़ कर चुका हूँ, CCNA CCNP, और ये मेरी पढ़ाई चल रही है, इसी पढ़ाई चल रही है। हाँ हाँ, CCIE की। देखो जैसे ये ना स्टेप बाय स्टेप है, मतलब तुमने CCNA किया, कुछ चीज़ें सीखी। ठीक है, फिर CCNP करोगे, कुछ और चीज़ें सीखोगे, फिर CCI करोगे तो कुछ और चीज़ें सीख जाओगे। ये बहुत प्रोफेशनल है, ये पूरी दुनिया में मतलब इसका मान है। ये तुम्हारा वो सरकारी नहीं होता है, क्या बोलते हैं, CCC वगैरह, ये सब कहीं नहीं, इसके आसपास भटकते तक नहीं है। ठीक है, तो इतना रहने दें आज के लिए। ये तो एक रफ आइडिया था, मैं और बढ़िया से बता दूंगा अभी कि मतलब राउटर क्या है, स्विच क्या है, CCNA क्या चीज़ है, कितना पैसा मिलता है, फॉर्म कितने का आता है, कैसे भरना है, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा बहुत रफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी रोक दूँ इसको, बाकी कल करते हैं क्लास। ठीक है, इस वीडियो को मैं हो सकता है डाल दूँगा मिनट पे। ओके।